नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 2017 में शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नगरीय क्षेत्र के आवासीय भूमि के 38,000 पट्टों का वितरण किया। दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण में 66 नगर पालिकाओं में स्थायी रसोई केंद्रों का शुभारंभ हुआ। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश में 166 दीनदयाल स्थायी रसोई केंद्रों से 500 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना चलाई जाएगी। चलित रसोई भी जल्द शुरू की सूचना मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कहा कि आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यदि दुखियों की सेवा कर दी, गरीब के आंसू पोंछ दिए तो उनकी आंखों में भगवान जरूर नजर आएंगे। गरीब ही नारायण है। मध्य प्रदेश में हमारा फोकस गरीब कल्याण पर है। लाडली बहना योजना से हम महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं, उनका हक देने के लिए हम योजना चला रहे हैं। यही सामाजिक न्याय है। हम हर कदम पर गरीबों के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर मालती राय भी मौजूद रही। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान लगातार जारी है। आज हमने 2017 में जो दीनदयाल रसोई प्रारंभ की थी, उसका विस्तार किया है और 66 नए नगर पालिकाएं जो थी, जहाँ अभी तक दीनदयाल रसोई नहीं थी, वहाँ आज से दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। उसके साथ साथ पहले 10 रुपये में दीनदयाल रसोई केंद्रों पर ये भोजन मिलता था। अब 10 रुपये के बजाय केवल 5 रुपये में ही गरीब बहनों और भाइयों को भोजन दीनदयाल रसोई में मिलेगा। जो अतिरिक्त भार है वो प्रदेश की सरकार वहन करेगी। अब हम ये और सोच रहे हैं कि 90 और शहर हैं जिनकी आबादी 20,000 के ऊपर है, उनमें भी दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जाए, ताकि शहर में जो मजदूरी करने गरीब भाई आते हैं, बहन आते हैं, उनका अधिकांश पैसा भोजन में खर्चा ना हो जाए। 5 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाए तो बाकी पैसा बच जाए। तो गरीबों के कल्याण की दृष्टि से एक बड़ी योजना है। इसके साथ साथ हर गरीब के पास रहने के लिए अपना स्थान हो, तो गाँव में भी हम पट्टे बांट रहे हैं मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में। शहरों में भी हमने तय किया कि जिनका 2020 तक का कब्जा है, उन सबको हम पट्टे देंगे। लगभग 4.5 लाख पट्टे पहले दिए जा चुके हैं। 38,000 पट्टे आज अलग अलग नगरीय निकायों में हमने वितरित करने का काम किया है। गरीबों के कल्याण की दृष्टि से माफियाओं से जो जमीन हमने छुड़ाई है, उस जमीन पर जहां उपयुक्त है, स्वराज कॉलोनी मतलब गरीबों के मकान बना रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, वहाँ इन मकानों का निर्माण प्रारंभ हो रहा है ताकि गरीबों को मकान दिए जा सकें। हमारा संकल्प है कि रहने की ज़मीन का टुकड़ा हर एक के पास हो। शहर में अगर ज़मीन कम है तो मल्टी स्टोरी बने तो उसके पास फ्लैट कम से कम हो। पहले उसको ज़मीन की व्यवस्था करना और ज़मीन की व्यवस्था के बाद फिर मकान उनके बन जाएं, इसकी व्यवस्था करना। हम प्रधानमंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान बनते हैं, लेकिन कई जगह सर्वे में कुछ नाम छूट गए हैं, तो वो लोग बार बार आते हैं और आग्रह करते हैं हमारा नाम जोड़ो। और इसलिए एक सर्वे का अभियान चला के जो शेष रह गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस में भी, गांव के क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, तो एक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना बना के जो छूटे हुए नाम हैं, उनको भी हम सम्मिलित करके धीरे धीरे मकान देना हम प्रारंभ करेंगे। एक दुख का विषय है, भारतीय सेना में कार्यरत हमारे वीर जवान दीपक चौधरी, जो सुजालपुर के निवासी थे,
वे लेह और लद्दाख में शहीद हो गए। 2006 में वो भारतीय सेना में पदस्थ हुए थे और देशभक्ति का जुनून उनके मन मस्तिष्क पर सवार था और उन्होंने अपना सब कुछ अपने देश की खातिर, भारत माता की खातिर उन्हें अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके पिताजी शहर में ही सुजालपुर में प्राइवेट सर्विस में हैं और छोटा भाई भी एक निजी बैंक में काम करते हैं। लेकिन दीपक की शादी 2008 में हुई थी। बड़ी बेटी 8 वर्ष की और छोटी बेटी 4 वर्ष की है। अब वो बहन और बेटियां प्रदेश की भांजियां हैं, प्रदेश की बहन हैं। हम उनके परिवारों की पूरी चिंता करेंगे। लेह लद्दाख की सीमा पर -डिग्री के टेम्परेचर में अपने देश के लिए काम करते हुए ऑन ड्यूटी शहीद हुए, इसलिए उनको शहीद का दर्जा दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान से आज 12 बजे सुजालपुर में हो रहा है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। परिवार से चर्चा करके परिवार में जो शासकीय सेवा के योग्य होंगे, परिवार जो तय करेगा, उनकी पत्नी या वो जो जैसा तय करें, वैसे हमारी प्राथमिकता पत्नी है, उनको शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। उनकी प्रतिमा सुजालपुर में उपयुक्त स्थान पर लगाई जाएगी। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में 38,000 लोगों को, शहरी क्षेत्र में 38,000 लोगों को आज आवास के पट्टे दे रहे हैं और इन 38,000 पट्टों से हमारे प्रदेश के 80 लाख लोगों को इसका लाभ होगा। 38,000 पट्टों से 80 लाख आबादी को इसका फायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जो पट्टे दिए जा रहे हैं, ये पट्टे पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि पूरी तरह से निःशुल्क पट्टे ये सभी को दिए जाएंगे। निःशुल्क पट्टे। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।